जय मां शारदे। आईटी लोग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स। यदि हम मैथमेटिक्स पर कमेंट करें तो यदि मैथ्स पर हम कमेंट करें, द वर्ड मैथ्स, मैथ्स पर हम कमेंट करें MATHS, मैथ्स पर यदि हम कमेंट करें तो मैथ्स का मतलब क्या होता है? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। MATHS, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मतलब कि मैथ्स कहता है कि हमारी आत्मा तुमको हमेशा सताती रहती है। और वैसे यदि बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा चलता है, मैथ्स ओ कितना बोरिंग सब्जेक्ट है। तो समझिए मैथ्स जो होता है ना बाबू, जब इंटरेस्ट आप लोग लीजिएगा मैथमेटिक्स बनाने में, जब आपसे बनता चला जाएगा मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन आप लोग बना, हर एक क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, तो समझिएगा आपको मैथ्स जितना अच्छा लगेगा उतना शायद ही कोई आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे। तो यदि हम लोग मैथमेटिक्स पर बात करें तो मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। और चलते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यह बता देना चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित कहा जाता है। और जिस प्रकार से हम आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए आप लोगों को हम बताए थे कि इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को 15 टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स सीखने के लिए भी आप लोगों को ये 15 टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप ये 15 टॉपिक्स पढ़ जाते हैं तो विश्वास मानिए आपका बेस मजबूत हो जाएगा। हम बेस मजबूत करने की बात करें, बेस मजबूत होने की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे कि मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन आपको आ जाएगा, लेकिन इतना हम जरूर बता देंगे कि आपका जो बेसिक लेवल है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए जिस तरीके से आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होता है, तो वो सारे टॉपिक्स हम लोग जिस तरीके से हम लोग 15 टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, आपको बता रहे थे कि 15 टॉपिक्स पढ़ना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी आपको 15 टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा वो टॉपिक है जो कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि मैथमेटिक्स में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो कि हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इन टॉपिक्स के बगैर हम लोग मैथमेटिक्स का, हम लोगों का जो बेस होता है वो क्लियर नहीं हो सकता। तो चलते हम यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक एडिशन पढ़ना पड़ेगा, सेकंड टॉपिक सब्ट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा जिसको हिंदी में हम लोग घटाव कहते हैं, और एडिशन को हम लोग हिंदी में जोड़ कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, डिवीजन मतलब भागा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डिवीजन मतलब भाग और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, और प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। और इस तरीके से यदि अगला टॉपिक देखें तो लेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। और इस तरीके से जब हम लोग ये सातों टॉपिक्स पढ़ जाएंगे तब हम लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा मुन्ना राई एक प्यारा सा टॉपिक आएगा। क्या? तो वो प्यारा सा टॉपिक क्या आएगा? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि लेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ने के बाद एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाला जोड़ टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और जब ये भिन्न वाला जोड़ हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न वाला घटाव, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और भिन्न वाला गुणा इसका हिंदी होता है। इस तरीके से हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसको हिंदी में भिन्न वाला भाग कहते हैं, और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स यानी कि इसको हिंदी में वर्ग, वर्गमूल कहा जाता है। तो एक बात आप लोगों को बता दे बाबू कि जब आप लोग एडिशन कंप्लीट कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, डिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंप्लीट कर लेंगे, डिवीजन तक क्लियर होने के बाद हमारी नजर में आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखने के काबिल हो जाइएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है बाबू, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम तीन तरीके से बताते हैं। एक आपका डिवीजन मेथड, वैसे हम क्या बताते हैं वो बताया नहीं जाता, वो आपका क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका तीन तरीके से होता है। एक आपका डिवीजन मेथड से आप इसको बना सकते हैं, डिवीजन मेथड,
डिवीजन मेथड से भी आप बना सकते हैं, डिवीजन मेथड से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना सकते हैं, और सेकंड आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, जो कि आपका 6 नंबर टॉपिक है आपका प्राइम फैक्टर। इसके मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि महत्तम समापवर्त्य को आप बना सकते हैं, महत्तम समापवर्तक को आप बना सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बना सकते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको शॉर्टकट में कहा जाता है HCF, और उसको हिंदी में कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, MSS। तो ऐसे हिंदी में हम लोग शॉर्टकट की बात करें तो MSS कहते हैं, और इंग्लिश में शॉर्टकट की बात करें तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF उसको शॉर्टकट में कह सकते हैं। इस तरीके से जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको 3 तरीके से बनाया जा सकता है, एक आपका डिवीजन मेथड से, सेकंड आपका फैक्टराइजेशन मेथड से, और थर्ड आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम लोगों को a = bq + r के मेथड से हम लोगों को पढ़ना होता है, a = bq + r, वो आगे चल के आपको 10th क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10th क्लास में ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप देखिएगा कि हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF का वैल्यू निकाल लेते हैं, और तीनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, तीनों तरीके से सेम आएगा, डिवीजन मेथड से भी वही आंसर आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी वही आंसर आएगा, और जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसके मेथड से भी, यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी आपका वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा तीनों मेथड से। इस तरीके से जब आप लोग प्राइम फैक्टर सीख जाएंगे तब आप लोग हमारी नजर में एलसीएम सीखने के काबिल हो जाएंगे, यानी कि एलसीएम जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, एलसीएम शॉर्टकट में कहा जाता है, लेकिन इसको फुल नेम क्या होता है, फुल नेम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका, जिसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको शॉर्टकट में कह सकते हैं ल स। तो इस तरीके से हमारा लघुत्तम समापवर्त्य सीखना है, और ये लघुत्तम समापवर्त्य तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप प्राइम फैक्टर आप नहीं सीख जाते। प्राइम फैक्टर आप सीख जाइएगा तो लघुत्तम समापवर्त्य आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोगों को जब ये 7 नंबर टॉपिक हम लोग सीख जाएंगे तो इस टॉपिक के बाद हम लोगों को एडिशन और फ्रैक्शन सीखना पड़ता है। एडिशन और फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न वाला जोड़ कहते हैं। और अब जो आप लोग ये सातों टॉपिक्स पढ़ जाइएगा और ये प्राइम फैक्टर भी पढ़ जाइएगा, तो ये सातों टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप लोग 8 नंबर जो टॉपिक पढ़िएगा, ये अब आपका फिर से इसी का दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, इसी का दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, बस इसमें फ्रैक्शन अलग से जुड़ गया, फ्रैक्शन अलग से जुड़ गया, यानी कि हम लोगों को फिर से एडिशन पढ़ना है, सबट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, और हाईएस्ट वो छोड़ दिए, डिवीजन तक पढ़ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो एडिशन फ्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। और एक बात समझ जाइए, इसको हिंदी में तो लिख ही दिए हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला घटाव, भिन्न वाला गुणा, भिन्न वाला भाग। और उसके बाद जब हम लोग ये 11 नंबर टॉपिक तक पढ़ जाएंगे तब आप लोग हमारी नजर में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स सीखने के काबिल हो जाएंगे, जिसको हिंदी में वर्ग और वर्गमूल कहा जाता है। तो वर्ग वर्गमूल सीखने के बाद आप लोग हमारी नजर में 8 क्लास के स्टूडेंट्स हो चुके होंगे, 8 क्लास के स्टूडेंट्स हो चुके होंगे हमारी नजर में, क्योंकि उस टाइम हम 8 क्लास का मैथ्स यदि आप लोगों को समझाएंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से सीख चुके होंगे। और एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, जो एडिशन हम लिखे हैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि एडिशन हम 3 + 2 बना देंगे, 3 + 2 बना देंगे तो ये हमारा 3 + 2 5 हो गया, तो ये एडिशन हो गया? जी नहीं, जी नहीं, आपका कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आप भले ही आप 9th क्लास के स्टूडेंट है, 10th क्लास के स्टूडेंट है, 8th क्लास के स्टूडेंट है, चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेसिक से स्टार्ट करिए। विश्वास मानिए कि आपको एडिशन भी यदि बड़ा बड़ा दे दिया जाए, एक बोर्ड भर के दे देंगे एडिशन, तो आप लोग बनाने में मिस्टेक करेंगे। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका
कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो विश्वास मानिए कि आपको एक बोर्ड भर के भी आपको एडिशन दे दिया जाए तो विश्वास मानिए आप उसको आसानी से सही सही बना के दिखा सकते हैं। तो वो एडिशन की बात नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सब पे फॉलो होता है। इस तरीके से आपको छोटा छोटा नहीं बनाना है, एकदम बड़ा बड़ा बनाना है ताकि आपको आपका जो कैलकुलेशन वो फास्ट हो जाए। जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है तब तक आप मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक आसानी से समझने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, तो ये सारा टॉपिक्स हम लोगों को क्लियर करना पड़ता है। अब थोड़ा सा लास्ट देखिए बाबू, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में ही लेके चलेंगे। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, ये जो होता है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हमारा, ये सीखने के बाद क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स सीखना होता है। और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स सीख जाने के बाद हम लोग पूरी तरह से बेसिक लेवल क्लियर कर चुके होंगे। और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का मतलब होता है, उसको हिंदी में कहा जाता है घन घनमूल। और जब ये 13 नंबर टॉपिक तक आप लोग सीख जाएंगे तब आप लोग, हमारी नजर में बेसिक लेवल आप लोगों का क्लियर हो चुका रहेगा। और उस टाइम हम आप लोगों को 10 डेफिनेशंस यानी कि 10 परिभाषाएं आप लोगों को बताएंगे। वो 10 परिभाषाओं में से क्या क्या होगा कि वो 10 परिभाषाएं यदि आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि 9th क्लास का जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर ये सब है वो सब आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। क्योंकि ये 10 परिभाषा, हम कुछ ऐसा परिभाषा इसमें इंक्लूड करने वाले हैं क्योंकि ये 10 परिभाषा बहुत ज्यादा जरूरी होता है 12th क्लास तक या फिर उससे ज्यादा क्लास तक भी काम देता है, हमेशा ये काम देगा। तो ये 10 डेफिनेशंस आप लोग को क्लियर जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का ये जो 10 डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगा और आप लोग 14 नंबर टॉपिक तक क्लियर कर लीजिएगा, तब आप लोग हमारी नजर में ए स्टूडेंट्स फ्रेंड्स मैथमेटिक्स बुक क्लास 8 यानी कि ये मैथमेटिक्स का एक बुक होता है ए स्टूडेंट फ्रेंड्स, उस पर लिखा रहता है सरल गणित, उस गणित को हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो विश्वास मानिए कि आप लोग बहुत आसानी से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। और विश्वास मानिए कि बाबू आप लोगों का मैथमेटिक्स जो बोझ बना हुआ है वो बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा ना कि खेल खेल में आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ ले रहे हैं। विश्वास मानिए कि आप लोग खेल खेल में मैथमेटिक्स पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि बाबू अपना पढ़ाई जारी रखिए। और ये 15 टॉपिक्स टोटल का टोटल 15 टॉपिक्स आप लोग पढ़िएगा। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तक आप लोगों को शॉर्टकट में लेके चलेंगे। ऐसा इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि हम 5 क्लास से अबव स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और 5 क्लास से अबव स्टूडेंट्स ये चारों टॉपिक्स को पढ़ाने में जब पढ़ाएंगे तो वो लोग बोर फील करने लगते हैं। इसीलिए हम ये चारों टॉपिक्स को यूट्यूब पर थोड़ा सा कम ही टाइम देंगे। लेकिन हाँ, यूट्यूब पर कम टाइम नहीं देंगे बल्कि जो आपका वीडियो में कम टाइम देंगे। लाइव वीडियो जब हम आएंगे, जब लाइव आएंगे तो उस टाइम यदि आप लोग कहिएगा कि सर एडिशन को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेके चलिए तो लाइव में आपको लॉन्ग टाइम लेके चले जा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन को भी लाइव में लॉन्ग टाइम लेके चले जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को भी लॉन्ग टाइम, डिवीजन को भी लॉन्ग टाइम, ये चारों टॉपिक्स को हम लोग लॉन्ग टाइम तक लेके चल सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लाइव में इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये चारों टॉपिक्स हम बहुत ही शॉर्टकट में केवल एक एक एग्जांपल दे दे के समझा देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो 5 नंबर टॉपिक से यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये टोटल का वीडियो आपको मिलेगा, अलग अलग वीडियो मिलेगा। एडिशन का अलग वीडियो देंगे, सब्ट्रैक्शन का अलग वीडियो देंगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग वीडियो देंगे, ये सब का आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही छोटा छोटा वीडियो मिलेगा आपको। एडिशन का छोटा वीडियो, सब्ट्रैक्शन का छोटा वीडियो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये दोनों का, ये चारों का छोटा छोटा वीडियो आपको देंगे। और उसके बाद आपको ये सब का बड़ा बड़ा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में जाएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एक बात सुनिए बाबू, आप सभी लोगों को से हम यह निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग देखते हैं हमारा YouTube चैनल देखते हैं तो ऐसा आप लोगों को लगता है कि सर कितना लॉन्ग लॉन्ग वीडियो लेके बनाते हैं, 49 मिनट्स, 34 मिनट्स, इतना लॉन्ग लॉन्ग वीडियो हम लोगों के पास टाइम है। बाबू टाइम नहीं दीजिएगा तो पढ़िएगा। आप खुद सोचिए, यदि आप टाइम नहीं दीजिएगा तो पढ़ सकते हैं। देखिए सफलता समय मांगती है, यदि सफलता को आप समय नहीं दे रहे तो सफलता आपको समय नहीं देगी।
जाहिर सी बात है। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी सफलता के लिए टाइम देना है, बस टाइम तो आपसे मांग रहे हैं और कुछ नहीं। यदि आपको कुछ बेहतर कर रहा है तो टाइम तो देना पड़ेगा। अब टाइम देना पड़ेगा तो आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग क्लास ज्वाइन करिए और अपना पढ़ाई कभी भी छोड़िए मत, जारी रखिए, क्योंकि करत करत अभ्यास तय, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय, सिल पर परत निशान। तो ऐसा एक कहावत, ऐसा एक दोहा, पता नहीं एक ऐसा जो भी हो, ये कहा जाता है ऐसा। वैसे तो हम मैथमेटिक्स चल रही है, ये सब बोलना नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को निरंतर अभ्यास करते रहना है। यदि हम लोग रेगुलरली ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे तो विश्वास मानिए आप लोगों का मैथमेटिक्स जो है बोझिल बना हुआ है, वह बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि ये मैथमेटिक्स का ये 15 टॉपिक्स आप लोग पढ़िए और जितना भी वीडियो आएगा बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक वीडियो मिस हुआ तो आपका एक टॉपिक मिस हो जाएगा, क्योंकि ये 15 टॉपिक्स का हम 15 वीडियोस देने वाले हैं। तो इसलिए 15 वीडियोस को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। और वो जो इंग्लिश का 15 वीडियोस हम देने वाले हैं, वो इंग्लिश का 15 वीडियोस भी आपको मिलेगा, धीरे धीरे करके वो भी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है हमारे साथ कि हम वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। ये आपको भविष्य में कभी हमें शेयर कर देंगे कि ऐसा क्या था कि हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आप लोग प्लीज पढ़ाई जारी रखिए और YouTube चैनल छोड़िए नहीं। हम ऐसा नहीं कहते कि आप हमारे ही चैनल पर बने रहिए, हम ऐसा जरूर कहेंगे कि आपको जहां से भी पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 15 टॉपिक आप मत छोड़िएगा। आप हमारे चैनल से ये 15 टॉपिक पढ़िए या फिर किसी और के चैनल से 15 टॉपिक पढ़िए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ना है। ये 15 टॉपिक्स पढ़ना है, हमसे पढ़िए या फिर किसी से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए। आप अपने ट्यूशन टीचर से पढ़िए या फिर स्कूल टीचर से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन ये 15 टॉपिक्स आपको जरूर क्लियर करना है। ये क्लियर हो जाए तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप इसी आईटी लोग चैनल पर बने रहिए और एक ग्रुप डिस्कस कीजिए, सामूहिक चर्चा कीजिए। लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स इनफ फॉर टुडे, आई सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वी कंटिन्यू ऑन द आईटी लोग चैनल फॉर दिस मोमेंट and group discuss on the topic of mathematics, coming soon with a new interesting fact, and thank you for this moment.